हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमन मैन यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कमल। मेरा नाम है रजत। और आज की हमारी जो वीडियो है वो 3 वीडियो हैं, जिसमें पहली वीडियो तो है हाइड्रोजन से चलने वाली बस के बारे में। दूसरी वीडियो है मिसाइल, इंडियन मिसाइल और तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। और तीसरी वीडियो है रेलवे इंजन के बारे में। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो हैं, इसीलिए इसको हमने तीनों वीडियो को यूज किया है। ठीक है, और ये उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बेहद ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि भारत ने पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बनाई है। हाइड्रोजन से चलने वाली बस को बनाने के लिए बहुत से बड़े बड़े देश इस पर काम कर रहे थे, पर भारत ने ये काम सबसे पहले किया है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली इस बस को भारतीय स्टार्टअप ने बनाया है, वो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की मदद से। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस बस को बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है, यानी कि ये बस लोकलाइज तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में KPIT टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेट किया CSIR के साथ, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो दोस्तों, इस बस में टोटल 32 सीट्स हैं और ये बस फुल्ली तरीके से एयर कंडीशनर है। तो दोस्तों, 30 किलोमीटर हाइड्रोजन को यूज करने के बाद ये बस 450 किलोमीटर तक चल सकती है। तो दोस्तों, इस बस के अंदर बैटरीज का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हाइड्रोजन मतलब ये बस हाइड्रोजन वाली तो इन बैटरी से चलती है जाएगा बस को चलाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि ये बस कैसे फंक्शन करती है, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि हाइड्रोजन और एयर के मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बस को, और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बस में लगा मोटर काम करने लगता है। तो दोस्तों, ये बस को जिसने बनाकर तैयार किया है उनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि दुनिया भर में जब ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है तो भारत इसमें पीछे क्यों रहे। तो फिलहाल के लिए पूरी दुनिया में बस ऐसे कुछ ही देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स को इस्तेमाल करते, जिनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे नाम शामिल होते। पर अब पूरी देशों में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा और ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट है। तो दोस्तों, जब हाइड्रोजन से चलने वाली इस बस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उन बसेस को ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चलाया जाएगा, यानी कि इन बसेस का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिससे कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। वाओ, कमाल हो गया। मतलब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगी बसें, है ना? और हाइड्रोजन से चलने वाली बसें हैं। हमारे इंडिया के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चालू होंगी और इसके अंदर 32 सीट्स हैं। और मतलब इसके अंदर 32 सीट्स हैं, इसके अंदर फिर 32 पीपल्स बैठ सकते हैं और ये बहुत शांति से और नॉर्मल चलेगी। और कुछ बसें ऐसी होती हैं, हमने देखा है कभी इंडिया में, कुछ बसें आवाज़ भी करती हैं और आवाज़ कर करके चलती हैं। तो फिर ये हाइड्रोजन वाली बस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इससे कोई आवाज़ नहीं है, एकदम सिंपल नॉर्मल चलती है। उसके अंदर 32 सीट्स है, इसके अंदर 32 पीपल्स बैठ सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट, तेजस एयरक्राफ्ट, ये भी मेड इन इंडिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर देखते हैं। ओके, यस, ओके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम अस्त्रा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। DRDO की लैब DRDL की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किया गया है और इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देश में निर्मित BVR मिसाइल सिस्टम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी और इस इंटीग्रेशन के लिए 10 यूनिट अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम्स और इसके लॉन्चर्स को ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा पूरी तरीके से देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम है और इसमें जाने वाली सभी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से देश में ही विकसित की गई है। इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है और ये एक सिंगल पल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम है। अस्त्रा मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला सीकर इसका सबसे बड़ा USP है
इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला एईसा सीकर आसानी से जैम नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार है। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए ये सिंगल पर्ल्स वाली मिसाइल सिस्टम अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। अस्त्र मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए Su-30 MKI को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया गया था और इस समय ये मिसाइल सिस्टम केवल Su-30 MKIs के साथ में ये बहुत पावरफुल है। हालांकि हमारे इंडिया में भी लॉन्च होंगी। सिस्टम्स को एक अच्छे नंबर में ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नंबर केवल Su-30 MKIs के लिए ही है। लेकिन अब जब BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्र देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो ये स्वदेशी कॉम्बिनेशन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए एक शाइनिंग एग्जांपल होगा। वैसे आपको ये चीज भी समझना होगा कि अभी तक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में BVR मिसाइल के तौर पर इजरायली डर्बी मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जा चुकी है, लेकिन ये इजरायली BVR मिसाइल सिस्टम डर्बी इसराइल से LCA तेजस के लिए डायरेक्टली एक्वायर नहीं की गई थी। इनफैक्ट ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के सी हैरियर फाइटर जेट्स के लिए एक्वायर की गई थी और इन फाइटर जेट्स के रिटायरमेंट के बाद में बची हुई मिसाइल सिस्टम LCA तेजस के ऊपर लगा दी गई थी। यानी कि इफेक्टिवली कुछ समय पहले तक LCA तेजस के लिए डेडिकेटेड वेपन पैकेज एक्वायर नहीं किया गया था और जो बची हुई मिसाइल सिस्टम्स थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन चाइना के साथ शुरू हुए स्टैंड ऑफ के बाद में भारत ने कई सारे वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए थे और इसी दौरान इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ये बताया गया था कि भारत ने BVR मिसाइल सिस्टम IWER को भी एक्वायर किया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की इन्वेंट्री में जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें से केवल LCA तेजस ही डर्बी मिसाइल सिस्टम को फायर करता है और ये इजरायली मिसाइल सिस्टम दो वेरिएंट्स में आती है। पहली सिंगल पर्ल्स वाली बेसलाइन डर्बी मिसाइल सिस्टम और दूसरी 2 पर्ल्स वाली IWER। हालांकि लेंथ और साइज में दोनों मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन IWER की रेंज डर्बी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। जो इक्वेशन डर्बी और IWER के साथ में बनती है, यानी कि एक मिसाइल सिस्टम जो सिंगल पल्स की है और दूसरी मिसाइल सिस्टम जो डबल पल्स वाली है, वो इफेक्टिवली साइज में सिमिलर हैं। और अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो एक के इंटीग्रेशन के बाद में दूसरे का इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कुछ उसी तरीके की इक्वेशन अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 के बीच में बनेगी। वैसे फिलहाल के लिए LCA तेजस मार्क 1 के साथ में अस्त्रा मार्क 1 एक डेडली कॉम्बिनेशन है और अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 2 की तो वो LCA तेजस मार्क 1A के लिए एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि उसमें जो रेडार सिस्टम यूज किया जाएगा उसकी रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम जब देश में निर्मित फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो ये ना ही केवल भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि देश की इंडस्ट्री को ये कॉन्फिडेंस देगी कि भारत इस समय पूरी तरीके से हर तरीके के वेपन सिस्टम्स बनाने में सक्षम है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय रेलवे अब आने वाले टाइम में बहुत ही लार्ज स्केल पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। वो ना सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पे लोकोमोटिव्स की डिमांड को पूरा करेगी। अगर हम पास्ट का डेटा उठाकर देखें तो भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया इन देशों को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स को सप्लाई किया है और अब भारत का मेक इन इंडिया मेक इन वर्ल्ड होने वाला है, ताकि हम इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को भारत में बनाएं और इसे पूरी दुनिया में बेचें। तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक यूनिट ओपन की है, जहां पर 20,000 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ है। तो दोस्तों, इस यूनिट में एक लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अब आने वाले टाइम में बहुत ही लार्ज स्केल पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। वो ना सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पे लोकोमोटिव्स की डिमांड को पूरा करेगी। अगर हम पास्ट का डेटा उठाकर देखें तो भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया इन देशों को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स को सप्लाई किया है और अब भारत का मेक इन इंडिया मेक इन वर्ल्ड होने वाला है, ताकि हम इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को भारत में बनाएं और इसे पूरी दुनिया में बेचें। तो दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक यूनिट ओपन की है, जहां पर 20,000 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ है। तो दोस्तों, इस यूनिट में एक लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और फिर उन लोकोमोटिव्स को दूसरे कंट्री
कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर 9000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसका कुल खर्च 20,000 करोड़ होगा। और जब इतने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर हम डेटा की बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और ये प्रोजेक्ट इसके लिए इतना खास है क्योंकि अब भारत का मेक इन इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि भारतीय रेलवे का ये टारगेट है कि 2030 तक रेलवे को एक कार्बन एमिशन फ्री रेल बना दे, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अभी बिडिंग करना बाकी है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने। हाँ ठीक है दोस्तों, तो आपने तीनों वीडियो देख ली होंगी। तो तीनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि फर्स्ट वीडियो ये थी कि इंडिया हाइड्रोजन बस बनाएगा, इलेक्ट्रिक बस, हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस बनाएगा, मतलब जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर होगी। और मतलब आप सोचिए कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी कंसर्न क्या होती है। सबसे बड़ी कंसर्न होती है हमें जो फ्यूल है, क्रूड है, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन मतलब यूज होएगी तो इससे अपने देश की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो दोस्तों जो हमारे भारत में अस्त्र मिसाइल बनाई गई हैं, अस्त्र मिसाइल वो देखने में बहुत पावरफुल लगती हैं, और ये हमारे भारत में नई बनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है। तो फिर हमें इसे वेरी गुड, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो फिर हम इस अस्त्र मिसाइल से हम फाइट्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर ही लगे जाएगी। और पहले तो हम ये इजराइल वगैरह से मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब तो हम खुद ही मतलब बनाएंगे और शायद दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और तीसरी जो वीडियो थी वो तो बहुत ही ट्रेन्स की और एक रेल इंजन एक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, और जो नरेंद्र मोदी ने वो गुजरात में पहले बनाई गई हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रेन हमने रेलवे स्टेशन गए होंगे और रेलवे स्टेशन देखा होगा, जब ट्रेन आती हैं तो फिर उसके अंदर जो डीजल से चलती हैं उसके अंदर कुछ आवाज़ें होती हैं, तो है ना। वैसे ही इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में बिल्कुल साइलेंटली चलती हैं, पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन क्योंकि डीजल से नहीं चलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। 9 लाख तक मतलब ये लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, तो मतलब कमाल ही है। तो मतलब इंडिया एक तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। क्यों, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें बन गई है। हाइड्रोजन बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और नए अस्त्र मिसाइल्स, तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस एयरक्राफ्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ाना लाते रहेंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।